नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारी सेकंड यूनिट देखेंगे। सेकंड यूनिट में हम देखेंगे कि ट्रैवल एजेंसी में कौन से काम होते हैं और ट्रैवल एजेंट क्या है और ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है और ये दोनों कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं। हमारी सेकंड यूनिट लगभग इसी पे आधारित है कि ट्रैवल एजेंसी और ट्रैवल एजेंट क्या क्या काम करते हैं या फिर वो कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रैवल एजेंसी की उत्पत्ति कैसे हुई। जो मॉडर्न ट्रैवल एजेंसी है, तो वो सबसे पहले जो स्टार्ट करने का श्रेय वो किसको, मिस्टर थॉमस कुक को ही जाता है। इसे फादर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस भी माने। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1841 में 570 पैसेंजर्स के साथ एक ट्रिप निकाला था। ये सेम डे टूर या फिर एक्सकर्शनल टूर था। तो इसमें जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो 570 लोग थे उन्होंने अपना जो टूर के बदले में क्या, जो उसके बदले में पे किया था। उसके बाद फिर उन्होंने 1843 में 3000 स्टूडेंट का एक और फिर लिसेस्टर टू डर्बी तक एक और ट्रिप निकाला। ठीक है, तो इसके चलते चलते उन्होंने कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया और उन्होंने इस तरह का जो आज हम ट्रैवल बिजनेस आज हम कर रहे हैं, तो इस तरह का वहाँ से नींव पड़ी थी। ठीक है, तो थॉमस कुक ने ही इसको स्टार्ट किया था। जो आज की हम देख रहे हैं ट्रैवल एजेंसी कि वहाँ पे हम टूर पैकेज लेते हैं या फिर फ़्लाइट टिकट बुक करवाते हैं या फिर क्रूज़ बुक करवाते हैं, तो वो सब वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। अब हम एक बार एजेंट को देख लेते कि एजेंट कौन है। An agent is a person acting for a employee by the principals. If a company appoint another person to act for it in the course of the business, यानी एजेंट एक पर्सन है जो किसके लिए एक्टिंग करता है या फिर एम्प्लॉय, किसका एम्प्लॉय होता है, किसी भी बिजनेस का या फिर किसी भी ओनर का। ठीक है, तो कोई भी कंपनी किसी दूसरे पर्सन को या फिर कि दूसरे व्यक्ति को क्या करती है, हायर करती है अपने बिजनेस के काम करवाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, उस कंपनी का एजेंट बनता है। सेम एज इट इज़ ट्रैवल एजेंसी में है, तो ट्रैवल एजेंट जब बनता है जब वो उस एजेंसी के लिए काम करता है, उसे कोई भी पर्टिकुलरली काम असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि आपकी फ़्लाइट बुक करोगे या फिर आप पैकेज टूर देखोगे या फिर आप क्रूज़ लाइन देखोगे, आप होटल देखोगे कि कौन सा बुक करना है कौन सा नहीं, तो उन्हें अलग अलग। ठीक है, तो उसमें क्या वो अपॉइंट किया गया, तो उसका वो फुल टाइम हो या फिर पार्ट टाइम हो, वो एजेंट ही होगा। उसकी सैलरी फिक्स हो या फिर कोई फ़ी भी हो या ना हो, क्योंकि कमीशन बेस भी हो सकता है। तो एक ट्रैवल एजेंसी में अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी किसी ने खुद ही अपनी ट्रैवल एजेंसी ओपन की हुई है। जैसे अगर हम मार्केट में घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज कोई अकेला ही व्यक्ति देख रहा है। वो फ़्लाइट भी वही बुक कर रहा है, टूर पैकेज भी वही सेल कर रहा है, तो वो क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो खुद ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी एक एजेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि फिर ट्रैवल एजेंसी क्या है, एक प्राइवेट, वही जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रैवल एजेंसी क्या है, प्राइवेट रिटेलर्स है या फिर पब्लिक सर्विसेज है जो दैट प्रोवाइड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज टू द पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन है, एयरलाइंस या फिर कार रेंटल्स, होटलियर्स, रेलवेज, ये सब क्या है। तो ट्रैवल एजेंसी क्या है, जो कि सप्लायर्स के बिहाव पर लोगों को सर्विस, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वो है। तो इसके बाद जो ट्रैवल एजेंसी है वो क्या है, सेपरेटली अलग अलग अपने डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। अलग अलग टाइप्स के जो टूरिस्ट या फिर क्लाइंट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे कोई हम देखें तो बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए ही अरेंज कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई फ़ॉरेन से आने वाले, यानी फ़ॉरेन कंपनीज, यानी कोई दूसरे देश की कंपनी और वो इंडिया में टूरिस्ट भेज रही है, तो उन्हीं के लिए काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो टूर ऑपरेशन है वो ट्रैवल एजेंसी में कैसे होता है। ए ट्रैवल एजेंसीज मीन द फंक्शन टू एजेंसी मेन फंक्शन इज़ टू एक्ट
एज एन एजेंट, यानी जो ट्रैवल एजेंसी का जो मेन फंक्शन क्या है, वो एक एजेंट के रूप में काम करना है। अब एजेंट हमने देखा था कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी या फिर कोई कंपनी जब किसी दूसरे पर्सन को क्या कर लेती है, हायर कर लेती है, तो तब वो उसका एजेंट बन जाता है। सेम एज इट इज़, तो फिर ट्रैवल एजेंट के बिहेव पे ही क्या होता है, ट्रैवल एजेंसी में काम होता है। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंसी के क्या है, सेलिंग ट्रैवल प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑन द बिहेव ऑफ द सप्लायर्स। अभी लास्ट में हमने देखा था कि ट्रैवल एजेंसी क्या है, कि जो सप्लायर्स के बेस पे जो टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज को सेल करना या फिर उन्हें प्रोवाइड करवाना पब्लिक को। लेकिन इसमें क्या होता है, अनलाइकली अदर रिटेल बिजनेस, दे डू नॉट कीप ए स्टॉक इन हैंड। यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या सर्विसेज रिलेटेड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें क्या है, जो स्टॉक होता है वो उनके पास नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें, हम कभी ट्रेन टिकट या फिर फ्लाइट टिकट बुक करवाने जाते हैं, तो जब हम किसी एजेंट को या फिर ट्रैवल एजेंसी में जाने के बाद उन्हें बोलते हैं कि आप प्लीज़ मेरी एक फ़्लाइट बुक कर दो दिल्ली टू मुंबई, तो वो पहले चेक करते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो बुक करते हैं, लेकिन उनके पास वो पहले नहीं होती। वो जब हम उन्हें बुक करने के लिए बोलते हैं तभी वो बुक करके हमें उसका प्रिंट या फिर हमारे लिए कंफर्मेशन देते हैं, तो उनके पास वो पहले से परचेज नहीं होते। ये पैकेज हॉलीडे या फिर टिकट इज़ नॉट परचेज्ड फ्रॉम द सप्लायर्स अनलेस द कस्टमर रिक्वेस्ट दैट परचेज। यानी वो जब तक कोई भी पैकेज हो या फिर कोई भी टिकट हो तब तक परचेज नहीं करते, जब तक क्या कस्टमर उन्हें रिक्वेस्ट नहीं करता। द हॉलीडे या फिर टिकट इज हॉलीडे टिकट द हॉलीडे या फिर टिकट इज सप्लाइड टू दैम at a discount, then that profit, therefore the difference between the advertised price, which is the customer pay, and the discount prices, which it is the supplied to the agent। यानी लेकिन फिर वो क्या होता है, जो एडवर्टाइज, जैसे आपने कहीं पे पैकेज देखा या फिर आपने कोई फ़्लाइट देखी कि ये 3000 में मुंबई टू, अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो उसके पास वो 3000 से भी कम में जो एयरलाइन कंपनीज है उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है पहले ही। तो वो जो बीच में उन्हें जो पैसे बचे, तो वो कमीशन बेस में क्या हुआ, ट्रैवल एजेंसी की इनकम हुई। दिस इज़ नोन एंड द कमीशन, यानी जो वो क्या किस रूम में जाना गया, कमीशन में। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज ऑल इंडिविजुअल्स या कंपनीज दैट सेल टिकट्स आर रिक्वायर्ड टू बी लाइसेंस्ड एज ए ट्रैवल एजेंट। यानी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्या है, आपको टिकट्स पे कमीशन लेने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप एक ट्रैवल एजेंट हैं। ठीक है, उनकी कोई भी नेशन की जो टूरिज्म, जैसे हमारे MOT है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, या फिर कोई अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ है जो कि एक उन्हें लाइसेंस इशू करती होगी, तो उसे लाइसेंस अगर आपके पास है, वो लाइसेंस के बाद ही आपको डिस्काउंट मिल पाएगा। इन सम कंट्रीज़ एयरलाइंस हैव स्टॉप द गिविंग द कमीशन टू ट्रैवल एजेंट। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या कर दिया है, जो कमीशन है एयरलाइन ने देना ही बंद कर दिया है। क्योंकि जैसे हम अगर आज देखें, हमारे पास करियर ट्रिप या फिर यात्रा या फिर डायरेक्ट हम किसी भी एयरलाइन की साइट पे जाके क्या कर सकते हैं, हम अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो फ़्लाइट्स है, एयरलाइन कंपनीज है, वो डायरेक्ट कस्टमर की पहुंच में होगी, तो हमें उन्हें मीडिएटरीज की कोई ज़रूरत ही नहीं रही है। तो इसलिए वो क्या कर रही है, वो ट्रैवल एजेंट या फिर ट्रैवल एजेंसी का कमीशन बंद कर रही है। ठीक है, लेकिन जो मेजर कंपनीज हैं जो ज़्यादा सेल करते हैं, तो उन्हें करना भी पड़ता है कि थोड़ा बहुत उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि 1000 ट्रिप्स उनका सेल कर रही है, तो उन्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई मेजर कंपनीज है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें B2B कुछ कंपनी है जैसे TBO, तो वो उनकी बहुत सारी जो सेल है वो करती है। अब हम देखते हैं कि एक ट्रैवल एजेंट पूरे दिन या फिर एक कस्टमर के साथ कैसे क्या क्या डीलिंग रहती है। सबसे पहले तो वो उसके वर्क विद इन क्लाइंट्स बजट, जो क्लाइंट्स का बजट होता है कि मेरे पास इतने बजट है और आप मेरा एक ट्रिप सेट कर दो,
तो उसमें काम करता है। उसके बाद फिर जो उसने उस बजट के अकॉर्डिंग जो जो भी चूज़ किया है, जो होटल चूज़ किया है या फिर जो कैब्स या फिर ट्रांसफ़र्स जो फ़्लाइट चूज़ की है, तो उन्हें क्या करना है, बुक करना है। उसके बाद फिर जो क्लाइंट्स का अकाउंट है, यानी इसमें हम फाइनेंशियल लेंगे कि उसके पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट रखनी है। अपने अकाउंटेंट के साथ जो उसमें कंपनी में है उसके साथ अप टू डेट रखना है और कॉम्बिनेशन रखना है, और क्लाइंट से भी पेमेंट मंगवानी है या फिर उससे पैसे निकलवाने हैं। उसके बाद फिर कोई इशू आता है, किसको, क्लाइंट को कोई इशू आता है, तो उसको किससे रिजॉल्व करना है, वो भी एक ट्रैवल एजेंट ही रिजॉल्व करेगा। लाइक उसे डेट चेंज करनी है या फिर उससे कोई फ़्लाइट अच्छी नहीं लगी या फिर जो होटल उसके बुक किए उन्होंने उसके रिव्यू देखे तो वो अच्छी नहीं लगी, तो इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो वो कौन सोल्व करेगा, वो सब यही सोल्व करेगा, एजेंट ही। ठीक है, तो एजेंट के हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या काम है। मेकिंग रिजर्वेशन, जो एजेंट है वो क्या करेगा, रिजर्वेशन करेगा। फिर है प्लानिंग आइटनरी, वो जो आइटनरी है वो भी कौन प्लान करेगा, एजेंट। फिर कैलकुलेटिंग फ़ी एंड चार्ज, जो चार्ज और फेयर्स हैं फ़्लाइट्स के या फिर होटल्स के जो भी चार्ज हैं उन्हें कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग टिकट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट टू डेस्टिनेशन रिजॉर्ट्स, एयरलाइन कंपनीज एंड ए वाइड रेंज ऑफ द ट्रैवल प्रोडक्ट्स। यानी इसमें क्या है, वो जो टिकट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करेगा या फिर क्लाइंट को एडवाइस देगा कि आप इस डेस्टिनेशन पे चले जाओ, अगर आपको इस तरह का डेस्टिनेशन चाहिए तो वो वाला डेस्टिनेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स वर्बली एंड रिटन, यानी फ़ोन पे या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो या फिर रिटर्न, वो उसे मेल करे कि पूरा पैकेज या फिर पूरी डिटेल रिटर्न में उसे मेल करे, तो वो क्या है, रिटर्न और वर्बली कम्युनिकेशन भी कौन करेगा, एजेंट ही करेगा। ठीक है, मीटिंग मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑन रिजर्वेशन, जब सारी की सारी ये चीज़ें कर ली कि आइटनरी बनानी यहाँ से फर्स्ट डे सेकंड डे, तो वो सारी की सारी मेंटेन रखना उसका रिकॉर्ड, वो भी किसका काम है, एक एजेंट का ही। ठीक है, इंश्योरिंग रैक एंड स्टॉक, जो उसका रैक है और फिर वो स्टॉक है वो भी उन्हें ही देखना है। ठीक है, एक्टिंग एज इंटरमीडिएट वेयर द कस्टमर कंप्लेंट क्योर, जब कस्टमर को कोई कंप्लेंट होती है या फिर कोई इश्यूज आता है, तो जैसे हमने लास्ट में देखा था वही, तो किसका काम है ये भी कि उसे सोल्व करे, वे एजेंट का ही काम है। ठीक है, एक बार फिर हम कमीशन पे आते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो ट्रैवल एजेंसी की जो मेन इनकम है वो कमीशन पे ही बेस है। सेवरल एरियाज ऑफ द ट्रैवल एजेंसी फोकस पे कमीशन टू द एजेंसी विच इज़ बिकम द प्रिंसिपल इनकम्स, जो यानी मेन इनकम है वो किसके ऊपर बेस है, कमीशन के ऊपर बेस है। जैसे अगर हम किसी फ़्लाइट की भी बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड पे, तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एयरलाइन कंपनीज थी जो कमीशन पे कर रही थी, लेकिन कुछ थी कि कुछ पे नहीं कर रही थी। जो एयरलाइन कंपनी कमीशन पे कर रही है तो वो डायरेक्ट जो प्राइस टिकट पे प्रिंट होके आता है तो उसी में दे देते हैं, क्योंकि लास्ट में उन्हें अपना कमीशन मिल जाता है। अगर ऐसा ही अब हमने देखा था कि कुछ कंपनीज हैं, एयर कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, वो जो फेयर है सेम एज इट इज जैसे देती है, उस पर कमीशन नहीं देती, तो उसमें ऐसे ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, अपना कोई फिक्स चार्ज कर लेती है कि पर टिकट मैं आपसे 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ लूँगा, मैं आपकी फ़्लाइट बुक कर दूँगा, क्योंकि उन्हें कमीशन जो एयरलाइन कंपनी उधर से तो नहीं मिलना, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट ही क्लाइंट से ही चार्ज कर लेगा। तो इस तरह से चार्ज या फ़ी बेस और कमीशन बेस ही जो ट्रैवल एजेंसी की इनकम रहती है। ठीक है, तो ये क्या ट्रैवल एजेंसीज इन द 21st सेंचुरी, अगर हम आज देखें तो ट्रैवल एजेंसी, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे हम एयरलाइन की, कि कुछ एयरलाइन पे करती हैं, कमीशन पे करती हैं और कुछ एयरलाइन कमीशन नहीं देती। तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिगो की ये वेबसाइट है, कोई भी जाएगा इंडिविजुअल पर्सन तो वो क्या करेगा, जैसे इसमें पूछा गया कि आपको कहाँ से किस डेट में कब कब का कहाँ जाना है, और उसके बाद हम
सर्च फ़्लाइट करेंगे तो हम डायरेक्ट ये फ़्लाइट हमारी यहाँ तक जा रही है, तो हम इंडिविजुअल पर्सन भी बुक कर लेगा। और इनकी मार्केटिंग की वजह से या फिर हम देखें तो क्या है, इंडिगो की ऐप है वो हर एक आदमी के पास पहुंच गई है। और तो वो क्या है, वो डायरेक्टली ही बुक कर लेगा अपनी फ़्लाइट, कि ना कि किसी ट्रैवल एजेंट्स के पास जाएगा। तो इसी यही कारण है कि कुछ एयर कंपनीज़ की जो मार्केटिंग है वो इतनी हो गई है कि वो डायरेक्ट ही क्लाइंट की पहुंच में इतनी आ गई है कि वो डायरेक्ट ही क्लाइंट ही उनकी वेबसाइट से बुक कर लेता है, और उन्होंने किसी एजेंट के या फिर एजेंसी के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कमीशन देना बंद कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यात्रा, कलियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप्स, इनसे आप फैमिलियर भी हैं और आप इनकी वेबसाइट खोलकर भी देख सकते हैं। जैसे इसमें यात्रा में दिया हुआ है फ़्लाइट, होटल्स, हॉलीडे, ठीक है, ये सारे दिए हुए भी कि ये पैकेज है, ये पैकेज है, ये इतना डिस्काउंट चल रहा है। तो ये सब यानी 21st जो सेंचुरी है उसका 21st जो सेंचुरी है उसकी ट्रैवल एजेंसीज हैं, और ये सब की सब कमीशन बेस पे काम करती हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक एजेंट, और एजेंट कौन है, जो किसी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहा है, तो वो क्या है, ट्रैवल एजेंट है। ठीक है, ये हो सकता है कि उससे काम अलग अलग दिया हो, कोई पैकेज देख रहा है, कोई एयर टिकट्स, कोई ट्रेन टिकट्स, या फिर कोई क्रूज़ बुकिंग। ठीक है, तो एक एजेंट और एक ट्रैवल एजेंसी दोनों का काम क्या है, सेम ही काम है। यानी एक एजेंसी के अंदर जो भी एम्प्लॉय है वो क्या है, उस एजेंसी के एजेंट हैं, और वो क्या काम करते हैं, कमीशन बेस टूर पैकेज या फिर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज हैं जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हमारी सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें यही था, इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।